बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के बारे में कि कौन अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने वाला था कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कैसे करना है ये वीडियो अपलोड कर दी है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में कौन अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो इस तरह की ज़बरदस्त वीडियो आप मिस कर रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो बिला ताखीर आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के बारे में कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल हो गया अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी एज की बात कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि उसकी सैलरी पैकेज क्या होगी, सैलरी पैकेज में और क्या परमानेंट होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। सबसे पहले उसकी एज की बात कर लेते हैं। एज यहाँ से 18 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि यंग टाइप होने चाहिए। यूथ को यहाँ पर टारगेट किया गया है कि उसकी एज 18 से 35 साल की तक होनी चाहिए, जिसके दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पर मेल और फीमेल नंबर 2 है। जेंडर कौन से होते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और मेडिकल फिट होना चाहिए। फिजिकल और मेडिकली तौर पर अगर वो फिट है तो तभी वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी किस्म का बुखार है, जुकाम है, या फिर वो मेडिकली तौर पर फिट नहीं है, या फिर उसका काम अच्छी तरह वो नहीं करता, यानी कि घुटना ख़राब है, टांग ख़राब है, तो तभी वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर तो वो मेडिकली तौर पर फिट हो फिर भी अप्लाई नहीं कर सकता। वो दोनों शराइत, मेडिकल और फिजिकल दोनों शराइत, वो अगर वो फुलफिल होता है तभी वो अप्लाई कर सकता है। फिट होना चाहिए। इसके बाद है व्हीकल की बात कर लेते हैं। व्हीकल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ कहते हैं कि वो उनकी वेलफेयर जो कंपनी है जो उनको देगी, वो उनकी जो है अपनी गाड़ियां होंगी। मेरे ख्याल में उनकी अपनी गाड़ियां कम होगी। कम से कम कैंडिडेट के पास अपनी बाइक होना ज़रूरी है। उसके पास अगर बाइक है तो अच्छी बात है, अगर बाइक नहीं है तो अप्लाई कर ले, शायद वो प्रोवाइड कर दे, या फिर उनकी कुछ गाड़ी हो उसके साथ आपने जाना हो। तो मेरे ख्याल में बाइक का होना ज़रूरी है। बाइक एक ऑप्शनल है, उनको ज़हन में रखे। बाइक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो बाइक भी कर लेते हैं टिक। और यहाँ पर लिख लेते हैं डोमिसाइल। यहाँ पर क्रिमिनल केस कौन सा है? क्रिमिनल केस दोस्तों, ये अगर किसी शख्स के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या फिर सोशल उसका जो है बिहेवियर वो किसी किस्म का ख़राब है, तो तभी भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, डोमिसाइल। तो दोस्तों, मैं पंजाब में रहता हूँ। आप यकीनन कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो सिंध, बलूचिस्तान, केपी के और आज़ाद कश्मीर में भी आप देख रहे होंगे। तो डोमिसाइल की कोई शराइत नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, डोमिसाइल भी इसमें ज़रूरी नहीं है। तो सेकंड लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट ये जो जॉब्स हैं फोर्स की, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की जो जॉब्स है, क्या वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है? यहाँ पर ये परमानेंट तो मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि ये एक वेलफेयर टाइप की एक स्कीम होगी जिसमें सिर्फ आर्जी तौर पर को बुलाया जाता है। वॉलंटियर्स कहा गया इमरान खान ने, कि वज़ीर आज़म ने, कि वॉलंटियर्स टाइप के, यानी कि ऐसे वॉलंटियर्स उसे कहते हैं जो एक ख़ास मुद्दत के लिए बुलाए जाते हैं। जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो उनको फिर छुट्टी दे दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये परमानेंट नहीं है। फिर कोई खुदा न खास्ता फिर कोई आफत आती है तो उसको बुला सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। ये तो जस्ट जो हमें पता है वो बता रहा हूँ, जो मैंने सर्च किया हुआ है। बाकी फैसला चेंज होने में कोई मसला नहीं हो सकता। सैलरी पैकेज क्या है? सैलरी पैकेज यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि ये वॉलंटियर्स होते हैं, वेलफेयर टाइप की होती हैं, ये यहाँ पर कोई सैलरी पैकेज नहीं होता। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि आप एक नेकी का काम समझ के आपने करना, नेकी का काम। तो सैलरी पैकेज यहाँ पर जब तक मैंने सर्च किया तो मुझे को कोई ऑप्शन नहीं नज़र आया, ना ही किसी ने कोई सैलरी पैकेज का कहीं कहा है, ना ही किसी वेबसाइट पे आया है। कोई भी सैलरी पैकेज नहीं है। हाँ, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई सैलरी पैकेज मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं मिलेगा।
कोई सर्टिफिकेट टाइप का कुछ आपको मिलेगा। और शायद के कोई उन्होंने अभी कहा है कि हफ्ते पहले कि इस हफ्ते के बाद मैं दूसरे में कुछ फंड रिलीज करूंगा, उस फंड में शायद कोई जो टाइगर फोर्स जो पर्सन हैं उनको कुछ ना कुछ शायद के मिले। लेकिन इस ये नेकी काम करके हमें जाना चाहिए। और अगर कुछ ना भी मिले तो इस वक्त कौम के ऊपर मुश्किल टाइम है, तो हमें मुश्किल टाइम का साथ देना चाहिए और इनको ख़त्म करना चाहिए मिलकर। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर पर्सन को, हर शख्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बार बार मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना दूं। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता हो तो कमेंट्स बॉक्स खाली होता है दोस्तों, उसमें टाइप कीजिए, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगा और साथ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँगा। फिर भी कोई है कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की ज़बरदस्त और कॉन्टैक्ट बेस्ड वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, मैं भी अप्लाई करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।